नमस्कार दोस्तों, वीएनकेटी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब डेली मॉडल प्रैक्टिस सेट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आपको वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप जरूर मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक कर लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके और आप डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इसे बताइए। देखिए, आज का पहला यानी प्रश्न नंबर 26 है, क्योंकि इससे पहले हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 में प्रश्न नंबर 1 से 25 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सब प्रश्न नंबर 26 से प्रश्न नंबर 50 तक यानी कुल 25 प्रश्न पढ़ेंगे। इसलिए आज का पहला यानी प्रश्न नंबर 26 है, इससे बताइए निम्न में से किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होती है। बताइए इंसर्ट में कि स्लाइड शो में कि फॉर्मेट में कि एडिट में। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होती है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, आप सब इससे बताइए निम्न में से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है। बताइए इंस्टेंट मैसेजिंग का कि ईमेल का कि यूजनेट का कि ब्लॉक का। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए जब स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को सक्रिय करते हैं तो यूजर देख सकता है। बताइए एडिट फार्मूला बटन कि एंटर बटन कि कैंसिल बटन कि ये सभी। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी जब स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को सक्रिय करते हैं तो यूजर एडिट फार्मूला बटन भी देख सकता है, एंटर बटन भी देख सकता है, कैंसिल बटन भी देख सकता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 29 है, बताइए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है। बताइए स्प्रेडशीट की वर्ड प्रोसेसिंग की ग्राफिक्स की डेटाबेस। देखिए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है यह अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 30 है। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, देखिए इक्वल का साइन है, राउंड 2-15 एक सेल में प्रविष्ट करने से डॉट डॉट प्रदर्शित होगा। बताइए 2 प्रदर्शित होगा कि 2.1 प्रदर्शित होगा कि 2.2 होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए सेल में जब यह आप प्रविष्ट करेंगे तो 2.2 प्रदर्शित होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए प्रश्न नंबर 31 है, बताइए फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए डाउनलोडिंग कहलाती है कि अपलोडिंग कहलाती है कि जेपीईजी कहलाती है कि एफटीपी कहलाती है। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से
सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है, याद रखिएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 32 है। बताइए एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन डॉट डॉट है। बताइए लैंडस्केप है कि हॉरिजॉन्टल है कि पोर्ट्रेट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 33 है। बताइए जब पॉइंटर को डॉट 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 पर लाया जाता है तो इसका आकार हाथ में बदल जाता है। बताइए ऑफिस असिस्टेंट की हाइपरलिंक की स्पेलिंग त्रुटि की स्क्रीन टॉप। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, यानी जब पॉइंटर को हाइपरलिंक पर लाया जाता है तो इसका आकार हाथ में बदल जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 34 है। बताइए हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में प्रयोग किया जाता है ताकि सिग्नल टेलीफोन लाइनों पर जा सके कहलाता है। वायरलेस कहलाता है कि मॉडेम कहलाता है कि डेटा कार्ड कहलाता है कि टावर कहलाता है। देखिए 34 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में प्रयोग किया जाता है ताकि सिग्नल टेलीफोन लाइनों पर जा सके, मॉडेम कहलाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 35 है। बताइए इंटरनेट किस कंपनी का उत्पाद है। www का कि माइक्रोसॉफ्ट का कि IBM का कि कोई स्वामी नहीं है। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए इंटरनेट देखिए वह किस कंपनी का उत्पाद है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कोई स्वामी नहीं है। देखिए www का जो फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 36 है। बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है। कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है कि सॉफ्टवेयर की भौतिक बाउंड्री है कि सिस्टम जो कि अवैध एक्सेस से बचने के लिए डिजाइन किया गया। बताइए 36 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल जो है वह सिस्टम जो कि अवैध एक्सेस से बचने के डिजाइन किया गया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 37 है। इससे बताइए जब कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो यह आउटपुट डॉट 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 कहलाता है। बताइए हार्ड कॉपी कहलाता है कि सॉफ्ट कॉपी कहलाता है कि काम कहलाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जब कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो यह आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 38 है। बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बताइए क्या है, किसी संस्था का नाम है कि वे ब्राउजर है कि ISP है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह वेब ब्राउजर है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 39 है। बताइए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं, प्लग इन्स कहते हैं कि एक्सटेंशन कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को इनमें से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर ना ही प्लगइन्स कहा जाता है, ना ही एक्सटेंशन, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 39 है। बताइए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं, प्लगइन्स कहते हैं कि एक्सटेंशन कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को न ही प्लगइन्स कहते हैं, न ही एक्सटेंशंस कहते हैं, न ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 40 है। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 40 है, बताइए किसी भी वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने के लिए किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+T का कि Ctrl+O का कि Ctrl+N का कि Ctrl+W का? तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी भी वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने के लिए यहाँ पर देखिए Ctrl+N संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 41 है, बताइए किसी वेब पेज को सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Alt+S का कि Ctrl+S का कि F5+Alt का कि Ctrl+Shift+S का? तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी वेब पेज को सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए Ctrl+S संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 42, इसे बताइए URL का पूर्ण नाम है। बताइए URL का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर होता है कि बी दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन होता है कि सी दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है कि डी दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है? बताइए 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। URL का जो पूरा नाम होता है यानी फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 43 है, इसे बताइए ईमेल के किस भाग से यह पता चलता है कि संदेश भेजने वाला कौन है, वह प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन दिया है इस प्रश्न का, ऑप्शन देखिए यहाँ पर नीचे है URL की यूजर नेम की डोमेन नेम DNS। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा, यानी देखिए जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम जो होगा वही सही होगा। यानी देखिए प्रश्न यही है कि ईमेल के किस भाग से यह पता चलता है कि संदेश भेजने वाला कौन है, वह प्राप्तकर्ता कौन है? तो यूजर नेम से पता चलता है कि संदेश भेजने वाला कौन है, वह प्राप्तकर्ता कौन है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 44 है, बताइए जीमेल, हॉटमेल, याहू इत्यादि हैं। बताइए वे ब्राउजर हैं कि ईमेल सेवा प्रदाता हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP हैं कि उपरोक्त सभी हैं? तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीमेल, हॉटमेल, याहू देखिए यह सभी ईमेल सेवा प्रदाता हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 45 है, बताइए ईमेल को भेजने तथा पाने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? बताइए MS ऑफिस का कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का कि MS एक्सेल का कि MS पावरपॉइंट का? तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी ईमेल को भेजने तथा पाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 46 देखिए आसान प्रश्न है, इसे बताइए ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ... करते हैं। बताइए चैटिंग करते हैं कि लॉगिन करते हैं कि साइन आउट करते हैं कि कस्टमर केयर पर बात करते हैं? बताइए 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम लॉगिन करते हैं। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 47 है, बताइए पावर पॉइंट फाइलों का विस्तारक होता है। यहाँ पर देखिए दिया .xls .popt .ppt .powerpoint। तो देखिए 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए पावर पॉइंट फाइलों का जो विस्तारक होता है PPT में होता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा .ppt। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 48 है, इसे बताइए प्लास्टिक मनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए डिमांड ड्राफ्ट को कि क्रेडिट कार्ड को कि डेबिट कार्ड को? देखिए ऑप्शन दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है केवल तीन, डी दिया है 2 और 3 यानी दोनों। बताइए 48 का कौन सा विकल्प सही होगा?
तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी देखिए प्लास्टिक मनी के नाम से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को जाना जाता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 49 है। बताइए प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट निम्न में से किस मेन्यू में उपस्थित होता है? मेन मेन्यू में, कि फाइल में, कि टूल्स में, कि फॉर्मेट में? देखिए 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट जो है फॉर्मेट मेन्यू में उपस्थित होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 50 है। बताइए अनडू तथा रीडू कमांड का प्रयोग किस मेन्यू से किया जाता है? फाइल मेन्यू से, कि एडिट मेन्यू से, कि व्यू मेन्यू से, कि फॉर्मेट से? बताइए 50 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अनडू तथा रीडू कमांड का प्रयोग एडिट मेन्यू से किया जाता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यानी आज हम सब कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।